एक बार फिर आपको लिए चलते हैं कराची, जहां अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है और अफगान बस्ती पर छापा मारा गया है। बड़ी तादाद में लोगों को यहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चों की एक बड़ी तादाद बरामद हुई है। रखा गया था इन बच्चों को गैरकानूनी तौर पर। इसी बारे में मजीद जानते हैं जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, जो गिरफ्तार अफराद थे जिनकी तादाद 1 दर्जन के करीब है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को, 1 दिन का जो बच्चा है जो कि कतर अस्पताल से गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था, उसको बाजियाब करा लिया गया है। इस मकान पे अभी भी जो है सर्चिंग जारी है। तमाम जो गिरफ्तार अफराद है, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा हसास इलाका है। सुपर हाईवे पे अफगान बस्ती गैर कानूनी बस्ती है, आबाद है और शहर में दहशतगर्दी, अगवा बराए और टारगेट किलिंग की वारदातों में यहीं के अफराद जो है वो मुलविस रहे हैं। तो यहाँ पे अब सर्चिंग की जा रही है। जो बच्चे यहाँ से जो मौजूद थे, बच्चे और खवातीन, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, किन के बच्चे हैं। इस बारे में अभी कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि ये बच्चे अगवा किए गए हैं या इनकी अपनी फैमिली के हैं। ताहम ये बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है इस मकान के अंदर मौजूद। 3 मकानों पे छापा मारा गया अफगान बस्ती पे, जिसके बाद जो है ये 1 दिन का बच्चा जो है ये बाजियाब कराया गया है। ये तमाम के तमाम अफराद जिनको हिरासत में और गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम के तमाम अफगान नेशनल है। और ये इंकशाफ भी हुआ है कि शहर कराची में अस्पतालों से, मार्केटों से, गली कूचों से जो बच्चे अगवा होते हैं, जिनमें नौमौलूद भी शामिल है, ये तमाम के तमाम जो है यही ग्रुप जो है ये अगवा करता था। तो एक बड़ी कामयाबी हुई है सिंध पुलिस की जानिब से, जो कि 1 दिन के बच्चे को बाजियाब कराया गया है। जी जिले हैदर, ये बताइएगा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस तमाम कार्रवाई? जी देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हैं, जिसमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। इंकशाफ यही हुआ है कि यही वो ग्रुप है जो शहर के अस्पतालों में और गली कूचों और मार्केटों में बच्चों की अगवा की वारदातों में मुलविस रहा है। ये ग्रुप जो है अगवा करने के बाद तावान तलब करता है या फिर इसे आगे किसी दूसरे शहर या कस्बे में भेज देता है। जी जिले हैदर, ये भी बताइएगा कि इनमें गिरफ्तार होने वाले वो 2 मियाँ बीवी भी शामिल हैं जो बच्चा खरीदते थे इनसे? जी बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उस खातून जिसका नाम मुसर्रत है, उसको और उसके 10 साला बेटे को गिरफ्तार किया गया है औरंगी टाउन से, जिसकी निशानदेही पे अफगान बस्ती आए गए। यहाँ से 2 अफराद जिनका नाम, एक खातून नाजिया और उसका शौहर कारी, उसको गिरफ्तार किया गया, जिसने इंकशाफ किया है कि ये बच्चा उससे आगे किसी को भेजा है जो कि अफगान बस्ती के ही रिहायशी है। उसके बाद तीसरे मकान पे छापा मारा गया है, जहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे कई बच्चे मौजूद थे। उसने ये इंकशाफ किया है कि 1 दिन का बच्चा था, उसकी तबीयत जो है वो रात को खराब हुई है, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब पुलिस उस अस्पताल पे पहुंची तो पता चला कि वो अस्पताल नहीं बल्कि अफगान बस्ती के अंदर एक मकान के अंदर बनाया गया एक छोटा सा अस्पताल है, जो कि अफगानी ही चलाते हैं और वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई हकीम है। उस जगह कई बच्चे मौजूद थे और कई औरतें वहाँ पे मौजूद थी, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने तफ्तीश में बताया कि बच्चे को दूसरे कमरे में रखा गया है। जब उस कमरे में छापा मारा गया तो वहाँ से इस 1 दिन के बच्चे को बाजियाब करा लिया गया और उस मकान पे, जो कि आखिरी मकान है जहाँ पे छापा मारा गया है, जिसको सो कॉल्ड हॉस्पिटल कहा जा रहा है, उस अस्पताल से जो है कई बच्चे भी वहाँ से बाजियाब हुए, जिसके बारे में तफ्तीश भी जारी है कि ये बच्चे अगवा किए गए हैं या फिर ये उनके अपने घर वालों के बच्चे हैं। ये अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। जी ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि पहले भी रिपोर्ट होता रहा है कि बच्चे अगवा होते रहे और अफगान बस्ती का नाम लिया जाता रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है? जी, अफगान बस्ती के बारे में अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, सुपर हाईवे पे अफगान बस्ती गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आबाद है। कई दफा पुलिस ने इसको, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खाली कराने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम लौटे हैं। पुलिस के लिए अक्सर नो गो एरिया रहा है। अरसा दराज से जो है 50 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहर कराची के जो है वो अफगान बस्ती के पास जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं, शहीद या जख्मी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलदम तहरीक तालिबान, लश्कर जंगी और दीगर कलदम तंजीमों का हेडक्वार्टर भी रहा है, जहाँ पे SSP मलिक की सरबराही में कई दफा जो है यहाँ पे छापे मारे गए और मुकाबले में मुतादिद दहशतगर्द जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान या पाकिस्तान के दूसरे सूबों से था, वो यहाँ पे हलाक हुए हैं। यहाँ से कई अफराद को अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया जाता रहा है, जिससे यहाँ पे बाजियाबी भी हुई है और उनकी पैसा दे के उनकी रिहाई भी मुमकिन हुई है। जी अच्छा जिले, ये मालूम हो सका कि ये जितने भी बच्चों को यहाँ से बाजियाब करवाया गया है इस अस्पताल से, ये अगवा किए गए हैं या फिर इनके अपने बच्चे हैं? जी देखिए, इस बारे में अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे हैं। जो हमारी बात हुई है SP हसन सरदार, उनका कहना ये है इन तमाम बच्चों के बारे में पूछताछ की जाएगी कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, किन के हैं, क्योंकि ये अफगान बस्ती वाले अफराद जो है ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। इनका ना तो कोई शनाख्ती कार्ड होता है और ना ही इनकी कोई शनाख्ती अलामत होती है। फॉरेन एक्ट के तहत हो सकता है इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, लेकिन अब तक जो है ये नहीं बताया जा सका है कि ये बच्चे किन के हैं। तब इस बारे में इनसे यकीनन पूछताछ की जाएगी। कतर अस्पताल जहाँ से बच्चा अगवा होता है, इससे कबल भी कतर हॉस्पिटल से कई बच्चे नौमौलूद जो है तो वो अगवा हो चुके हैं, जिनमें से कुछ बाजियाबी मुमकिन हो सकी है कुछ की, और कुछ की बाजियाबी ताहाल मुमकिन नहीं।
जिले हैदर, ये जो बच्चे बाजियाब करवाए गए, यहाँ से क्या उम्रें हैं इन बच्चों की? जैसे कि बच्चे बहुत छोटी उम्र के हैं, 10 साल से बड़ा कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है। ज्यादातर बच्चे गोद के बच्चे हैं जो कि मदर फीट पर हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ यहाँ पे बच्चों के जो झूले होते हैं जिसमें नौमौलूद को रखा जाता है, वो कई दर्जन यहाँ पे रखे हुए थे। कुछ हैंडमेड जो झूले होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए थे जिसमें कई बच्चे मौजूद थे। तो अभी इस बारे में तफ्तीश, इसका बाप खुलना जो है, इसमें काफी वक्त लगेगा, काफी डिटेल मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई नादरा में रिकॉर्ड नहीं है। ये जो अफगान कम्युनिटी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुस्लिम होती है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ना ही नादरा में इनका कोई रिकॉर्ड है और ना ही पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड है। इस मकान पे जहाँ पे ये रहते हैं, गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी गैस इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी हाइडेंट और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। जी अच्छा, कितनी पुलिस की नफरी है जिले हैदर इस तमाम कार्रवाई में जो हिस्सा ले रही है? जी देखिए, 25 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के एहलकार भी मौजूद है। लेडीज सर्चर भी यहाँ पे लाई गई थी, क्योंकि घर के अंदर छापा मारना था, तो ये एक कानूनी तकाजा पूरा करना होता है कि पुलिस कैमरा जो है वो लेडीज पुलिस साथ होती है। तो 4 से ज्यादा जो है वो लेडीज पुलिस की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जिस वक्त वो नॉक किया जाता था छापे के दौरान, तो सबसे पहले लेडीज पुलिस अंदर जाती थी और जाने के बाद दोबारा जो है वो पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते थे। जी, किसी किस्म की कोई मज़ाहमत सामने आई हो जिले हैदर? जिसे आखिरी मकान जहाँ से बच्चे को बाजियाब कराया गया है, यहाँ से कुछ खवातीन ने पुलिस से मज़ाहमत करने की कोशिश की है। पुलिस मोबाइल में बैठने से उन्होंने इनकार किया था। लेडीज पुलिस की मेहनत से और काबिशों से उनको पुलिस मोबाइल में बिठा लिया गया है। इस वक्त जो है उनको रंगी टाउन थाने मुंतकिल किया जा रहा है और सुराब कोट जो कि हसास इलाका था उसको क्रॉस कर दिया है। जी, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है या ताहाल जारी है ये कार्रवाई? जी देखिए, ऑपरेशन का एक फेज जिसमें बच्चे की बाजियाबी थी उसको मुकम्मल कर लिया गया है। उसको मुकम्मल करने के बाद अब दीगर बच्चे जो वहाँ पे मौजूद हैं या दीगर अफराद जो वहाँ मौजूद हैं उनके बारे में पूछताछ होगी और जो हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए अफराद हैं उनसे जो है वो तफ्तीश की जाएगी। जिले हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये एक बड़ी कार्रवाई की है अफगान बस्ती में कराची पुलिस ने, और इस कार्रवाई में एक बच्चे को नौमौलूद को बाजियाब करवाया गया है। कल एक बच्चा कतर अस्पताल से अगवा हुआ था। गिरफ्तार खातून की निशानदेही पर यह छापा मारा गया है। दर्जनों की तादाद में यहाँ से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें थाने मुंतकिल किया जा रहा है। जहाँ पर यह छापा मारा गया वहाँ पर मजीद बच्चे भी मौजूद थे जिनकी उम्रें 10 साल से कम बताई जा रही हैं। ताहाल फिलहाल ये बात कन्फर्म नहीं है कि ये बच्चे इन्हीं अफगानियों के थे या फिर ये बच्चे भी अगवा किए गए थे। पहले भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं और ये बताया जाता रहा है कि अफगान बस्ती में इस तरह के वाक़यात करने के बाद लोग रूपोश हो जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर कायम है ये बस्ती और अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवाया गया है और कतर अस्पताल से ये नौमौलूद अगवा हुआ था और ताहाल ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। पहला फेज जो है वो इस कार्रवाई का मुकम्मल कर लिया गया है। गिरफ्तार खातून की निशानदेही पर यह छापा मारा गया। कार्रवाई की गई है। कराची में अफगान बस्ती में अगवा होने वाले बच्चों को बाजियाब करवाया गया है। कल कतर अस्पताल से एक नौमौलूद को अगवा किया गया था। गिरफ्तार खातून की निशानदेही पर यह छापा मारा गया और इस कार्रवाई में दर्जनों के अफराद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी तादाद में बच्चे एक जगह पर रखे हुए थे और इन बच्चों की उम्रें 10 साल से कम की बताई जा रही हैं और इन तमाम अफराद को और बच्चों को फिलहाल थाने मुंतकिल किया गया है। ये कार्रवाई ताहाल जारी है। दर्जन भर से जायद पुलिस के एहलकार थे जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। मामूली मज़ाहमत का भी इन्हें सामना करना पड़ा और इन तमाम बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं जिले हैदर से। जिले बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या कुछ सामने आया अब तक? जी देखिए, अभी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की गई वो तो उसी मकाम पे की गई है जहाँ पे 3 मकानों पे छापा मारा गया है। वहाँ से अफराद को गिरफ्तार किया गया है, खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। अब जब इनको थाने मुंतकिल किया जाएगा तो मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी किया जाएगा। खासतौर पे वो बच्चे जो कि घर में मौजूद थे या ये अफराद जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, ये शहर कराची में किन किन जगह वारदातों में मुलव्विस हैं, अगवा बराए तावान में मुलव्विस हैं। खवातीन इनकी तो बच्चे अगवा करने में मुलव्विस हैं। आया इनके मर्द जो है जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो भी किसी बड़ी कार्रवाई खासतौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं या नहीं? क्योंकि सुपर हाईवे जो सुराब कोट का इलाका है, यहाँ से अक्सर ये खबरें आती हैं, इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं कि यहाँ से जो लोग शहर कराची से बाहर जाना चाहते हैं, हाईवे पे होते हैं या कि खाना खाने के लिए हाईवे पे जाते हैं, तो उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद जो है बाहरी तावान के एवज जो है उनकी रिहाई मुमकिन होती है। तो ये तमाम चीजें जो है ये नेक्स्ट फेज में जब इनको थाने मुंतकिल कर दिया जाएगा, इनसे तफ्तीश की जाएगी, जब ये चीजें सामने आएंगी, रिपोर्ट
तमाम की तमाम तलब की जाएंगी। शहर कराची में कितने थाने ऐसे हैं जहाँ से अगवा बराए तावान की या फिर नौमौलूद बच्चों के अगवा की रिपोर्ट हुई है। ये तमाम की तमाम चीजें अभी जो है ये पाइपलाइन में है, ये मजीद आगे बढ़ेंगी। ये आज कुछ घंटे के बाद या फिर रात तक ये तमाम इंकशाफात जो है ये मंजर आम पे आएंगे। जिले हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बच्चे की मां का क्या कहना है जिस नौमौलूद को बाजियाब करवाया गया, आइए आपको सुनवाते हैं। बस शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा बच्चा ला के दिया मुझे। बस अभी बोला नहीं जा रहा मुझसे, बस खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, बस बोल नहीं सकती हूँ। बस शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा बच्चा ला के दिया मुझे। बस अभी बोला नहीं जा रहा मुझसे, बस खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, बस बोल नहीं सकती हूँ। एक दिन का नौमौलूद था जिसे अगवा किया गया और अगवा करने के बाद एक खातून को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही पर छापे मारे गए। मजीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और उस बच्चे समेत दीगर बहुत से बच्चों को बाजियाब करवाया गया अफ़गान बस्ती से। बच्चे की मां का 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने शुक्रिया अदा किया 24 न्यूज़ का और तमाम जिन्होंने इस तमाम कार्रवाई में हिस्सा लिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, और बहुत खुश थी वो इस मौके पर। आपको बताएं कि ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई ताहाल जारी है। अफ़गान बस्ती में इस कार्रवाई में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें बाजियाब कराया गया है। 10 साल से कम उम्रें बताई गई हैं इन तमाम बच्चों की और इन्हें थाने मुंतकिल किया गया है। फिलहाल इसी बारे में मजीद जानते हैं हमने हमारे नुमाइंदे ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया, क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, अब तक इनको थाने मुंतकिल नहीं किया गया है। तमाम की तमाम पुलिस और जो गिरफ्तार अफराद है इनको लेके थाने जा रही है। 10 से 15 मिनट का वक्त मजीद लगेगा इनको थाने मुंतकिल करने का, क्योंकि औरंगी टाउन थाना है जहाँ कतर अस्पताल जिस थाने की हदूद में आता है वो औरंगी टाउन थाना कहलाता है। वहाँ से सुराबकोट अगवान बस्ती का रास्ता 1 घंटे का है। तो ये वहाँ से पुलिस मोबाइल आई थी, यहाँ पे छापा मारा है उन्होंने, वो बच्चे को बाजियाब किया है, कामयाब कार्रवाई की है। उसके बाद अब वापसी का अमल जारी है। कुछ ही मिनटों की बात है जबकि तमाम के तमाम गिरफ्तार अफराद थाने मुंतकिल कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है इनसे तफ्तीश की जाएगी जिससे मजीद इंकशाफ सामने आएंगे। अभी जो है कुछ कहना कबल वक्त है कि ये अफराद जो है किन किन वारदातों में मुलव्विस रहे। ताम ये निशानदेही जरूर हो गई है जो इब्तदाई तफ्तीश में कि इनके पास पाकिस्तान के रिहायशी, पाकिस्तान के शहरी होने की कोई शरारती अलामत मौजूद नहीं है। ये तमाम के तमाम अफराद जो है ये गैर मुल्की है और फिलहाल उनकी काविशें रंग ले आई और हमारी भी काविशें थी 24 न्यूज़ की कि बच्चा जल्द से बाजियाब हो, क्योंकि ये जो खातून है इनका ये कहना था काफी रो रही थी, इनका वालिद काफी परेशान था और तकरीबन 2:20 का ये वाकया है जो सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी थी उस वक्त ये बच्चा अगवा हुआ था और 12 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही बच्चा बाजियाब हो गया। सबसे अहम बात इसमें सामने आई है कि खरीदार कौन है, क्या आया ये पहले खरीदते रहे, ये बड़ा इंकशाफ होगा आगे चल के तफ्तीश में। ज़िले हैदर, ये बताइएगा कि तफ्तीश में क्या बात सामने आई है कि ये बच्चों को स्मगल करते थे, बेचते थे या फिर तावान लेते थे इन बच्चों का? जी देखिए, अब तक जो लोग जो खवातीन नाजिया जिसको गिरफ्तार किया गया अफगान बस्ती से, जिसकी निशानदेही पे इस बच्चे को बाजियाब कराया गया, उसने यही इंकशाफ किया है कि उसने पैसे लेके जो है इस बच्चे को आगे बेचा है, जो कि 2 गलियों के बाद ही एक घर है जहाँ पे बच्चे रखे गए थे, वहाँ पे ये इसको सेल आउट किया है। तो वहाँ पुलिस ने वहाँ छापा मारा है तो यही पता चला है कि उसने पैसे के लिए लिया था, लेकिन ये पैसे लेने के बाद देने के बाद बच्चे को कहाँ मुंतकिल करना था, उनका मतलब क्या था, इसको कहाँ पे बेचना था, ये अभी तफ्तीश के सामने आएगी बात कि इस बच्चे के साथ उन्होंने आगे क्या सलूक करना था, इसको आगे मुंतकिल करना था किसी और जगह पे या खुद ही रखना था। तो ये कहना अभी कबल वक्त होगा, ये सब चीजें तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। जी रेहान, आप ये बताइएगा कि ये जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये गैर मुल्की हैं, अफगान बाशिंदे हैं, कानून साजी भी हुई, इस बारे में कार्रवाई की जा रही है कोई इनके खिलाफ, कोई क्रैकडाउन या कोई इस तरह की कोई चीज़? देखिए, पुलिस की पहली तरजीह है कि वो गुरोह को पकड़े। हो सकता है ये गुरोह पहले भी बच्चे रहा हो, क्योंकि इनका नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं, से जिले हैदर बता रहे हैं, जो पुलिस ने बताया इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस बात की पुलिस को तशवीश भी है कि आया इससे पहले भी ये बच्चे इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो हॉस्पिटल हैं, मज़ाबाती इलाकों में बच्चे अगवा करते रहे हैं, क्योंकि कतर हॉस्पिटल में ये तीसरा वाकया था, ये बच्चा अगवा हुआ था, 2 बच्चे अभी तक नहीं मिले, ये तीसरा बच्चा पुलिस ने बिलाखिर बाजियाब करा लिया। तो इस तफ्तीश में
ऐसा लगता है जो हमारे जरा कहते हैं मजीद इंकशाफात सामने आएंगे कि पहले भी बच्चे खरीदते रहे, लेकिन इसमें सबसे अहम जो पेशरफ थी वो पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन था। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे की खातून की तस्वीर देखी, इस पर खातून को हिरासत में लिया, फिर दूसरी खातून को हिरासत में लेने के बाद बच्चा बाजियाब कराए। अब देखना है कि इन्होंने कितने पैसे लिए थे। इब्तदाई तौर पर कहा जाता कि 1 से 2 लाख रुपए इस शख्स ने इसको दिए हैं जो बे औलाद है। अभी देखना ये बताएगा आया ये अपने लिए इसने बच्चा खरीदा था या आगे स्मगल करने के लिए। जी अच्छा रेहान, ये बताइएगा अफगान बस्ती कब से ये आबाद है और पहले भी इस तरह के वारदातें रिपोर्ट होती रही हैं यहाँ से? देखिए, कराची के सोराबकोट सबसे गुंजान आबाद इलाका जहाँ ये अफगान बस्ती है, यहाँ पुलिस जाने से कतराती थी, लेकिन पुलिस ने आज हिम्मत का मुजाहरा करके वहाँ छापा मारा। अब तक इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, जो हमारे पुलिस के जो SSP उनका कहना है कि 2 खवातीन 2 मर्द और जबकि जो पहली खातून है जिनकी निशानदेही हमारा तकरीबन 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अब पुलिस इनसे तफ्तीश करेगी, जो मियाँ बीवी है उनसे पूछेगी कि आया इन्होंने कितने पैसों में खरीदा, ये बच्चे का क्या करते, ये बे औलादे, तमाम तफ्तीश अभी आगे चलेगी। लेकिन सबसे अहम पुलिस की जो जिम्मेदारी थी वो बच्चा बाजा बनेगी। जो खातून है जो कतर हॉस्पिटल में 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया, उनके हवाले बच्चा तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद उनके हवाले किया जाएगा। जिले हैदर, आप ये बताइएगा कि गिरफ्तारियां हुई हैं वहाँ पर अफगान बस्ती से भी, अस्पताल से भी कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया है? जी देखें, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि आया इन खातून से जो कि मुबैना अगवाकार थी जिसे गिरफ्तार किया गया या दीगर अफराद जिन्हें अफगान बस्ती से गिरफ्तार किया गया है, इनसे अस्पताल का कोई अमला मिला हुआ है या नहीं इस वारदात में, या इस तरह के 2 वाकयात इससे कबल भी कतर अस्पताल में हो चुके हैं, उसमें कोई अस्पताल का अमला मुलव्विस है या नहीं, ये तफ्तीश के बाद ही चीज़ सामने आएगी कि कितने अफराद वहाँ पे मुलव्विस हैं या कितने नहीं है। क्योंकि जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं ये तमाम का तमाम ग्रोह जो है, ये तमाम का तमाम अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनके इंकशाफात के बाद ही ये बात मंजर आम पे आएगी कि अस्पताल के अमले का कौन कौन सा स्टाफ, किस किस डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है इस वाकयात में मुलव्विस रहा है। जी अब रेहान, आप ये बताइएगा कि कितनी इस तरह की बस्तियां और कराची में आबाद हैं? इन बस्तियों को कहीं कोई इंदराज या कोई रिकॉर्ड मौजूद है? देखिए, सबसे हैरानकुन बात यह है कि कराची में ऐसी दर्जनों नहीं बल्कि कहा जाए सैकड़ों बस्तियां हैं। सबसे हैरानकुन बात है, अगर आप कराची का महल वकू अगर आप जानते हो तो मैं आपको इसका बताऊं कि औरंगी टाउन कराची के उस मज़ाफ़ाती इलाके में है जहां से सोराबकोट का रास्ता तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है। तो अब अंदाजा लगाएं कि औरंगी टाउन के उस हॉस्पिटल से बच्चे को अगवा किया गया और ऐसी जगह जाके बेचा गया जहां आपका वहमो गुमान नहीं हो सकता कि वो सोराबकोट में वाक़े जो अफगान बस्ती में बेचा जाएगा। अगर मोहल्ले में कहीं बेचा जाता है तो बच्चे की बाजियाबी मुमकिन हो सकती है, लेकिन इसमें पुलिस का बड़ा किरदार सामने आया है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। उस अहम जो खातून थी जिसको पकड़ा, उसने बच्चे के बारे में बताया और अफगान बस्ती से जाके बच्चा बाजियाब हुआ। तो बहुत मुश्किल काम था। मज़ाफ़ाती इलाका औरंगी टाउन एक कोने पर और सोराबकोट दूसरे कोने पर है। तो अंदाजा लगाएं कि बड़ी प्लानिंग की गई थी इन तमाम बच्चे की अगवा और उसको खरीद फरोख्त करने में। अच्छा जिले हैदर, आप ये बताइएगा, कल से आप इस तमाम मामले पर नज़र रखे हुए हैं, अस्पताल का अमला या सिक्योरिटी हुकाम, इनका क्या मौक़िफ़ सामने आया, इनका क्या कहना था जब बच्चा अगवा हुआ इस बारे में? जी देखिए, अगवा के बाद यकीनन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी के एहलकार हैं वहाँ पे तैनात हैं, या वो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ जो कि लेबर रूम या इसके अतराफ में जो तैनात होता है, उनसे यकीनन पूछगछ इस बारे में की जाएगी कि एक ऐसी औरत को जिसके कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं थे उसको अंदर जाने की इजाज़त कैसे दी गई। तो इस वाक़े के बाद जो है, इस अगवा के बाद और उसकी बाजियाबी के बाद कई सवालात ऐसे जन्म लेते हैं जिसका यकीनन जवाब देना जो है वो कतर अस्पताल की इंतजामिया को उसका जवाब देना पड़ेगा। और यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन हुकाम है वो भी इस बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे कि आखिर जो शहर कराची के अस्पताल है वहाँ पे ऐसी अफराद, ऐसे मशकूक अफराद जिनमें खवातीन, बेशतर खवातीन शामिल है, उनका दाखिला किस तरह मुमकिन होता है, उनसे कुछ पूछगछ क्यों नहीं की जाती। और दूसरी बात, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बारे में भी यकीनन तफ्तीश करेंगे कि शहर कराची में ऐसी आबादियाँ जहाँ पे कब्जा किया हुआ है और खासतौर पर उन गैर मुल्कियों ने कब्जा किया हुआ है जो कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है, अगवा बराए तावान या दीगर वाक़यात में मुलव्विस है, उनसे छुटकारा किस तरह हासिल किया जा सके, वो ज़मीनें किस तरह उनसे खाली कराई जाएंगी, वो लोगों को किस तरह गिरफ्तार किया जाएगा या उनको अपने जो मुल्क है जहाँ के वो रिहायशी है, जहाँ के वो मुकामी है, वहाँ पे उनको भेजा जाएगा। जी रेहान, आप ये बताइएगा कि किन किन इलाकों में ये वाक़यात होते रहे हैं बच्चों के अगवा होने के, और माजी करीब में बाजियाबी की रेशो क्या रही है अब तक? देखिए, कराची के 3 बड़े हॉस्पिटल थे जहाँ हमने रिपोर्ट किए गुज़िश्ता 3 साल के दौरान। एक वाक़या सिविल हॉस्पिटल में हुआ था,
जहां बच्चे को वहाँ 3 वाकयात वहाँ भी हो चुके हैं, 2 वाकयात जिन्हें हॉस्पिटल में हो चुके हैं, जबकि कतर हॉस्पिटल में 3 वाकयात हुए थे। इसमें 2 बच्चों के बारे में ताहाल पता नहीं चल सका था। ये तीसरा बच्चा वहां से अगवा किया गया था। तो मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होते रहते हैं। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां से बच्चे रिपोर्ट होने की इतला थी, लेकिन उसमें से पुलिस ने करीबन 1.5 साल पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल था गुलबर्ग के इलाके से वहां बच्चा बाजियाब करा लिया था। और लेकिन इस जो अगवा की वारदात है इसमें काफी मुश्किल था पुलिस के लिए बच्चा बाजियाब करना, कि जैसे मैंने कहा कि जो औरंगी टाउन और सोराबकोट में तकरीबन 1.25 घंटे का फासला है, और खातून ने कल चंद घंटों में ही बच्चा बेच के पैसे अपने पास रख लिए, और जिस खातून को बेचा अफगान बस्ती में, उसने मजीद आगे 2 मियाँ बीवी को बच्चे को फरोख्त कर दिया था। अच्छा, जिले आप ये बताइएगा कि गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को थाने मुंतकिल कर दिया गया है, ऑपरेशन खत्म हो गया है, या पुलिस की नफरी अभी इलाके में मौजूद है? जी बिल्कुल, अभी बस गाड़ियां पहुंची हैं और उनको उतारा जा रहा है। तमाम खवातीन को जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनको तफ्तीशी काम जो है वो अपने हमरा लेके जा रहे हैं। अब उनसे तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा, और यकीनन ये सिंध पुलिस की जो कामयाबी हुई है इससे मजीद इस तरह के वाकयात की रोकथाम में मदद मिलेगी, और मजीद इंकशाफ ये भी होगा खासतौर पर कि इस बारे में कि जो बच्चे अगवा किए जाते हैं इनको कहाँ मुंतकिल किया जाता है, इनको पैसों के एवज बेचा जाता है और किन अफराद को बेचा जाता है। ये तमाम चीजें जो है ये मंजर आम पे आने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ताहम एक बड़ी कामयाबी है सिंध पुलिस की, और एक बड़ी खुशखबरी है उस फैमिली के लिए, शहर कराची के लिए, कि ऐसा गिरोह जो कि शहर कराची में बच्चों की अगवा जैसी वारदातों में मुलविस रहा है उसका कलाकमा कर दिया गया है। तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ किस किस मुकदमात में इनको शामिल किया जाएगा। सबसे पहला मुकदमा तो अगवा का बनेगा इनके खिलाफ, इसके बाद दूसरा मुकदमा जो बनता है वो फॉरेन एक्ट के तहत बनता है, जिससे FIA भी पूछगछ करेगी कि ये अफराद जो है वो किस तरह पाकिस्तान आए हैं, किस रास्ते से पाकिस्तान आए और कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, जितने अरसे ये लोग यहाँ पे रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये जो जिस जगह पे रह रहे हैं वो जमीन किसकी मिल्कियत है, उन्होंने खरीदी है या कब्जा किया है। ये तमाम सवालात जो है इसके बारे में मजीद इनसे तफ्तीश की जा रही है, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी के बाद जो है सिंध पुलिस ने और काफी 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ये बच्चे को बाजियाब कराया है। जी रेहान, आप ये बताइएगा कि बच्चे को अगवा किया गया, बेचा गया, फिर खरीदा गया, एक पूरे नेटवर्क को पकड़ा गया है इस तमाम कार्रवाई में, आगे मजीद भी कुछ इंकशाफात की तवक्को है? देखिए बिल्कुल इंकशाफात होंगे, और हमारे जराए कहते हैं कि सनसनी के इंकशाफात होंगे। एक नया गिरोह सामने आएगा कराची में बच्चा अगवा करने का, नौमौलूद बच्चे अगवा करने का गिरोह सामने आएगा। कि तफ्तीश में मजीद सामने आने के कभी इम्कानात हैं। जिस तरह बच्चा अगवा किया गया और जिस तरह बेचा गया है, जिस बस्ती में बेचा गया है, अगर पुलिस वहाँ मजीद कार्रवाई करे उस बस्ती में तो मजीद कई बच्चे वहाँ से बाजियाब हो सकते हैं, जो जिन्हें कराची के मज़ाफाती इलाकों में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से अगवा किए गए थे गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान। जिले आप ये बताइएगा कि बच्चों की तादाद मालूम हो सकी जिनको बाजियाब कराया गया इस अफगान बस्ती से अभी की कार्रवाई में? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, क्योंकि अभी जो मेन टारगेट था वो अचीव कर चुकी है पुलिस। तो अभी जो तफ्तीश की जाएगी उसमें ये चीज़ें सामने आएंगी कि बच्चे कब से अगवा हुए हैं, कितना अरसे से इनके पास है, और यहाँ पे इससे कबल पुलिस ने छापा क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी हसास इलाका है। यहाँ पे काफ़ी जो है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्तन फवक्तन छापे भी मारते रहे, लेकिन ये जो घर है इब्तदाई तौर पर अभी तो 3 घर ही ऐसे हैं जो बताया गया है जो इस वाक़े में मुलविस है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि मजीद कितने घर ऐसे हैं जो कि इस तरह की घनौनी वारदातों में मुलविस रहे हैं, इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। और ये अफगान बस्ती इससे कबल भी जो है यहाँ से खुद कुछ जैकेट्स भी बरामद हुई हैं, यहाँ से बम भी बरामद हुए हैं, यहाँ पे खुद जो गाड़ी धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ियाँ होती हैं वो भी यहाँ से बरामद की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है शहर कराची में इस बस्ती को खाली कराना जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अब तक नामुमकिन रहा है। जी रेहान, पहले भी नाम आता रहा है इस अफगान बस्ती का, नोगो एरिया था ये अफगान बस्ती क्या? देखिए था नहीं, बल्कि जब कराची में ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था उस दौरान तो नोगो एरिया था, लेकिन अभी पुलिस और रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई की। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान वहाँ दहशतगर्द पकड़े गए, वहाँ से गैर कानूनी असला मिला, वहाँ से जैसे जिले ने बताया खुद को जैकेटें मिली, धमाकेदार मवाद मिला, वहाँ बड़ी चीजें मिलती थी। कब्जा ग्रुप में मुलविस थे, डकैती रैजनी की वारदातें जब सुपर हाईवे की तामीर नहीं हुआ था, जब उसमें बहुत टूट का शिकार था, ट्रैफिक जैम होता तो अफगानी गिरोह जो बड़े बड़े खंजर लेके वो गाड़ियों में लूटमार करता था, खवातीन से उनसे जेवरात छीन लेता था, जो मोबाइल फोन जो गाड़ी
गाड़ी में सवार ट्रैफिक जैम में फंसते थे, उस तमाम जराइम में मुलव्विस अफराद इस अफगान बस्ती में रिहाइश पजीर थे, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां करते थे। एक गिरोह तकरीबन 2 साल कबल पुलिस ने पाक कॉलोनी से पकड़ा था, जिनका ताल्लुक भी अफगान बस्ती से था। वो 8 अफराद पर गिरोह मुश्तमिल था, तो बड़े बड़े खंजर लेके रात गए घरों में दाखिल होता था और जो खवातीन औरतों को मारपीट के बाद कई घंटे लूटमार करके सुबह फजर में निकल जाता था। तो बड़ी वारदातें मुलव्विस रहे हैं इस अफगान बस्ती में रहने वाले मुख्तलिफ अफराद। जिले हैदर, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कितने में इस नौमौलूद को फरोख्त किया गया? जी देखिए, अभी रकम के बारे में जो है वो तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी हुकाम जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। एसपी औरंगी टाउन है वो हसन सरदार, वो यहाँ पे खुद पहुंचे हैं और तफ्तीश कर रहे हैं। पूरे रेट पे भी वो साथ थे। तो अभी तफ्तीश का आगाज बाकायदा कर दिया गया है, जिसके बाद ये मालूम चलेगा कि ये बच्चा जो है वो कितने में फरोख्त किया गया था और कितने में खरीदा गया था, और इस तरह की कितनी खवातीन जो है इस गिरोह में शामिल हैं, जो कि शहर कराची के बड़े अस्पतालों में, मार्केटों में घूमती हैं, जिन्हें पकड़ने वाला, जिन्हें रोकने वाला, इस तरह की वारदातों की रोकथाम के लिए अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज इस कार्रवाई के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि ये गिरोह जो है ये अफगान बस्ती का रिहायशी था और इस बस्ती में बच्चों को शहर कराची के अगवा करता था और यहाँ से कहाँ मुंतकिल करता था। ये अभी तफ्तीश के बाद चीजें सामने आएंगी। तफ्तीश के बाद चीजें सामने आएंगी। रेहान, ये बताइएगा कि ये इनिशिएट कहाँ से किया गया, इस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से पहुंची पुलिस इस अफगान बस्ती तक? मैं आपको पूरा कल से वाकया बताऊं। तकरीबन 2:24 पर ये बच्चा अगवा हुआ। 24 न्यूज़ से हमारे जो जराए उन्होंने हमसे रब्ता किया और बताया कि तकरीबन 7:30 बजे हमें इत्तला मिली कि औरंगी टाउन कतर हॉस्पिटल से एक बच्चा अगवा हो गया। वह जो खातून थी वो अपनी दादी की तबीयत खराब हुई तो बच्चा इस खातून के हवाले किया गया। जैसे हॉस्पिटल में लोग दूसरे की मदद करते हैं, जब बच्चा उनके हवाले किया, जब थोड़ी देर बाद पलट के पीछे देखा तो बच्चा नहीं था और ना खातून थी। उसके बाद हमने वो तस्वीर हासिल की कल तकरीबन 7:15 बजे के करीब ये खातून अगवा करने वाली कौन थी। उसके बाद इस पे काम शुरू किया। उस तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज से वो खातून का हुलिया पता चल गया कि पुलिस को काफी मदद मिली और पुलिस ने इस पे काम जारी रखा। तकरीबन 11 बजे आज सुबह पुलिस ने वो पहली खातून जिसने बच्चे को अगवा किया था उसको सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर की मदद से हिरासत में लिया और उसके बाद उसने इंकशाफ किया कि ये बच्चा उसने वहां बेचा। और फिर आपने देखा कि 24 न्यूज़ की जो कोशिशें थी, 24 न्यूज़ साथ साथ रही उस अहले खाना के, उस वालिद के जिसका बच्चा अगवा हुआ था और वो उस मुकाम तक पहुंची जहां से आपने अपनी कवरेज देखी। हमारे रिपोर्टर जिले हैदर और कैमरामैन राहिल ने वो हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अफगान बस्ती पहुंचे पुलिस के साथ और वहां तमाम मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखाए। और अब बच्चा अगवा होने के बाद थाने मुंतकिल हो चुका है, वहाँ थाने में तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। जी ठीक है। कंट्रोल न्यूज़ साउथ रेहान हाशमी, जिले हैदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताएं कराची में ये पुलिस ने कार्रवाई की है अफगान बस्ती में और अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवाया गया है। अगवाकारों का नादरा में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। गिरफ्तार 10 मुलजिमों में से 5 खवातीन हैं। नौमौलूद को कतर अस्पताल कराची से कल अगवा किया गया था। कल रात 2:20 पर यह कार्रवाई की गई थी।